आयोजित किया हनुमानगढ़ जिले का पहला शिक्षक सम्मान समारोह। मैं कहूँ कि दर्शन होता है, दर्शन जाना बहुत जरूरी है, दर्शन के बिना कुछ ही नहीं है। सुकरात ने कहा था कि ठीक है मेरे शिष्यों, मुझे जहर दिया जा रहा है और मैं मरने के लिए तैयार हूँ, और आप कह रहे हो कि आप अपने विचारों की हत्या कर लो तो आप बच सकते हो। तो सुकरात ने कहा कि मैं विचारों की हत्या नहीं कर सकता, चाहे मैं जहर पीने के लिए तैयार हूँ। तो विचार सबसे खतरनाक चीजें होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत रूप से चलती रहती है। धन्यवाद विकास जी। आगे ओम जी कुछ नाम बता रहे हैं। धन्यवाद करवास राज जी और राकेश जी। करवास राज जी ने बहुत ही बढ़िया अपने को ज्ञानवर्धक बातें कही। इससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँ कि बाहर कॉफ़ी और पानी की व्यवस्था है, कृपया वहीं जाकर के आप कॉफ़ी लें और जलपान करें। और अभी अपने को जो फूड पैकेट्स मिले हैं तो पीछे डस्टबिन लगे हुए हैं, तो स्वच्छता का भी ध्यान रखते हुए आप ये जो खाली पैकेट्स है वो उस डस्टबिन में डालें। और सभी आगंतुक से मेरा निवेदन है कि कृपया ये जो जब तक कार्यक्रम चलता है तब तक आप यहीं विराजें। लंबा कार्यक्रम है। आगे मैं फिर उन महान शिक्षकों का नाम सूची से आपके सामने पेश करना जा रहा हूँ जिन्होंने अपने विद्यालय का बच्चों का नाम रोशन किया और उनको 100% परीक्षा परिणाम दिया। उनको सम्मानित करेंगे माननीय सीपीओ साहब डॉक्टर गुरदास करवासा जी। रविकर्ण से मेरा निवेदन है कि आप मंच पे आए। जोरदार तालियां रवि जी से। रविकर्ण जी अगर आए तो कृपया मंच पे आए। शीतल वर्मा आप हिंदी के हैं, कृपया मंच पे आए। 9 वर्ष का आपका एक्सपीरियंस है, कृपया मंच पे आए। पंकज उपल कृपया मंच पे आए। आपका 2024 का हार्दिक अभिनंदन। शीतल वर्मा। शिल्पा मैम। पंकज जी प्रिंसिपल गुड्डी डिफेंस के प्रिंसिपल भी आप, कृपया जोरदार तालियां। रवि कर्ण आपका भी जोरदार तालियों के साथ हार्दिक अभिनंदन। शिल्पा मैम कृपया मंच पे आए। तो मेरा करवासराज जी से निवेदन की कृपया इनको सम्मानित करें और इन सब के लिए आप सभी जोरदार तालियों के साथ बार बार तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारी शूट पे तालियां और जाते रहें। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक है भारत फ्लिक्स न्यूज, टाइम्स कैरियर इंस्टीट्यूट, अलायंस किड्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री गुरु हरकृष्ण आयुर्वेदा, अल्पना नमकीन, लक्ष्मी डेट फार्म, संग्रिया की आवाज, कैरियर प्लस कोचिंग। धन्यवाद। आयोजक तो नहीं हूँ, आप लोगों का एक सेवक हूँ। सबसे पहले एक परंपरा को खत्म किया है कि मंचासीन अतिथि। आप सभी अतिथि हैं एक ही कैटेगरी में। शिक्षक सम्मान समारोह टाइटल था। एक शिक्षक के अंदर वर्ण विभेद नहीं किया जा सकता कि ये बड़ा है ये छोटा है। ये एक संदेश देने का प्रयास किया था। हो गए शराब की दुकानें हो गई होगी, ड्रग्स की दुकानें हो गई होगी, नेताओं के ऑफिस हो गए होंगे, पर पटना की बोरिंग रोड की एक खासियत है कि वहां सारे एजुकेशनल कंसल्टेंट्स की लाइन है। और एजुकेशनल कंसल्टेंसी कौन लोग देते हैं? जो IITs करके आए हैं, जो NITs करके आए हैं। अगर इस जिले में कोई एजुकेशनल कंसल्टेंसी लेना चाहे ना, तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन फेसबुक का प्लेटफॉर्म तो मेरा है। मैं संडे को ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित करवाता हूँ। पर अगर कोई पूछने चला जाए ना कि एजुकेशनल कंसल्टेंसी दें, तो कोई दुकान नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है, इस कारण हम पीछे हैं। हम क्या हो गए? हम उत्तर भारत के लोग टेक्नोलॉजी का टूल बन के रह गए। दक्षिण भारत पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है और हम
हम जो काम कर रहे हैं वो होल्डिंग वाली कापी और नॉन अटेंडिंग बीटेक और कापी यहाँ इस फॉर्मेट में काम कर रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। शिक्षा किसी भी विषय में हो जरूरी है, परंतु तुलनात्मक अध्ययन करना सीखो। आज बच्चों को तो IIT और NIT में ले जाना चाहते हो और खुद यहाँ नॉन अटेंडिंग BA और MA करवा रहे हो। आज इन कोर्सों का स्कोप नहीं है। हमें शिक्षा के ट्रेंड को बदलना होगा, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होगा, साइंस की तरफ बढ़ना होगा। अगर नहीं बढ़े तो उत्तर भारत के हाथ में हमेशा से डंडा और डंडा ही रहा है, ये डंडा और डंडा रहेगा। दक्षिण भारत ने कभी भी आंदोलन नहीं किए। शिक्षा को आज आप जो शिक्षक दिवस मना रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, दक्षिण भारत से हमें ऐसी बहुमुखी प्रतिभाएं यहाँ से निकालनी होगी जिसमें आप सभी शिक्षक लोगों का सराहनीय सहयोग योगदान, और मैं इस मंच से ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एक आवाज में बोलें कि हम आपका साथ देंगे। मुझे ऐसे कुछ सक्षम सहयोगियों की आवश्यकता है इस जिले के अंदर। एक कल्पना लेकर के इस जिले में आया हूँ कि कुछ नया करें। क्या करें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक संस्थान चलाना चाहते हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी का 45 लाख हेक्टेयर भूमि है। हम एक उपभोक्ता की तरह यहाँ काम आने वाले हैं। दक्षिण भारत के लोग ड्रोन से सिर्फ स्प्रे करने वाले हैं हमारे खेतों में। अगर हमने समझा नहीं ना तो अगली बार अगले 1 महीने के अंदर दक्षिण भारत के ड्रोन आएंगे और हम कमीशन के आधार पर उनके फार्म बुकिंग करेंगे और वो हमारे खेतों में स्प्रे करेंगे। और अगर 1 बीघे का 100 रुपये भी लेके गए ना तो 45 लाख हेक्टेयर है, 100 गुणा 45 लाख कर लेना कितना अमाउंट 1 महीने में लेके जाने वाले हैं। वो हमें समझने की जरूरत है, हमें ऐसे संस्थान पर काम करने की जरूरत है। शिक्षा कितना बड़ा उद्योग हो चुका है, इस उद्योग में भी हमें शामिल होने की जरूरत है नई टेक्नोलॉजी के साथ। डिजिटल प्लेटफॉर्म हम कहाँ तक समझ पाए हैं? सूचना व्हाट्सएप कर देते हैं, इसको डिजिटल समझ लिया है। फेसबुक पे लाइव हो जाते हैं, इसको डिजिटल समझ लिया है। हमें भी एप्लीकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी पर काम करना होगा, हमारे बच्चों को वहां तक लेकर आना होगा। मुझे बड़ा दुखद आश्चर्य हुआ कि IIT मद्रास ने 14,000 बच्चों को BS डेटा साइंस के अंदर एडमिशन दिया डायरेक्ट। शायद आप गुरुजनों के नॉलेज में ही नहीं होगी ये बात। आप कहां दरवाजा खटखटा रहे थे? सीकर जाए, कोचिंग में तैयारी करवाएं, बच्चे को पढ़ाएं। IIT का 1 साल बाद बच्चा डिप्रेशन में। अभी CBS साहब ने बड़ी जोरदार बात की, करवात राज ने, बच्चा डिप्रेशन में। ऐसा कोई रीजन नहीं है। IIT के दरवाजे खुले हैं। BS डेटा साइंस के अंदर डिग्री करवा रही है। 1 साल पढ़ के निकलिए, सर्टिफिकेट कोर्स मिलता है। 2 साल पढ़ के निकलिए, डिप्लोमा कोर्स मिलता है। 3 साल पढ़ के निकलिए, कंप्लीट डिग्री मिल जाती है। 4 साल पढ़िए, ऑनर्स की डिग्री मिल जाती है। ऊपर कर दिया प्लेटफॉर्म। हमें हमारे बच्चों को वहां लेकर जाने की जरूरत है। उस 14,000 में ज्यादा नहीं तो आप सभी शिक्षक मेरा सहयोग दें। मार्गदर्शन मैं करूंगा, संस्थान मैं खोलूंगा, जो इन्वेस्टमेंट होगा मैं करूंगा, जो संस्था का यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लीगल फॉर्मेलिटी होगी मैं पूरी करूंगा। आप लोग अपने अपने गांव से मेरे को एक बच्चा दे दें IIT मद्रास की BS डेटा साइंस का कोर्स करने के लिए, ताकि भविष्य में ड्रोन टेक्नोलॉजी को यहाँ संचालित करने वाले बच्चे पैदा हो जाएं। आप नर्सरी लगाने वाले लोग हैं, आपने अपने आप को हीन भावना से ग्रसित कैसे समझ लिया कि हम कुछ नहीं कर सकते? आप में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। मैंने यही बताया कि शिक्षकों का और वैज्ञानिकों का पैसा कमाने का भी उद्देश्य नहीं रहा। हो सकता है कुछ परेशानियां आई तो पैसा हमारी प्राथमिकता हो सकती है। तो हमें इस तरह के विजन पे काम करना है, इस विजन को आगे लेके जाना है। इस पीसफुल कार्यक्रम को करवाने का हमारा जो उद्देश्य था वो ये था कि हर अतिथि आए वो कम से कम 10 मिनट बैठे, सुने। माल्यार्पण करके जाने की जो परंपरा है उन लोगों को हमने इनवाइट ही नहीं किया। आप में से भी कई लोगों को बड़ा अजीब महसूस हुआ होगा कि कोई नेताजी नहीं आए हैं। बिल्कुल सोच समझ करके किसी भी नेताजी को इनवाइट नहीं किया। सहयोग करने वाले मेरे सहयोगी साथियों का मैं दोबारा धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। बड़े भाई साहब आदरणीय लड्डा जी का, अनिल गखड़ जी का, अलायंस स्किल इंस्टीट्यूट का, संग्रह की आवाज़ का, कि आप 5-7 वैचारिक साथियों के सहयोग की वजह से ये कार्यक्रम संपन्न हो पाया। 4 दिन की मेहनत थी, 4 दिन की मेहनत में ये बेहतरीन कार्य हुआ। इसके साथ ही मैं बात के लिए चीफ एडिटर
मोनिका सक्सेना जी से निवेदन करूंगा कि हम एक ग्रुप फोटो के लिए मंच पर आएंगे, आप भी आए। सूर्यवर्धन से भी निवेदन करूंगा, आप भी आए। सच होता है मुझे जब मैं शिक्षकों के साथ खड़ा होता हूँ, मैं बीच में खड़ा हूँगा, ये मेरी आदत है। ड्रोन टेक्नोलॉजी और सोलर इनोवेशन, इन तीनों क्षेत्र में काम करने के लिए मैं हार्टली इनको इनवाइट करता हूँ। माफी चाहूँगा, इन्होंने 2-3 बार सेठ लाया अपने नाम किया है। मैं कोई सेठ नहीं हूँ, मैं आपका ही बच्चा हूँ। आपकी ही धरती पर, आपके यहाँ पढ़कर जो मैंने शिक्षण संस्थान यहाँ स्थापित किए हैं, उनमें मेरी टीम वर्क है, जिन्होंने मेरे साथ हर विपत्तियों में कंधे से कंधा लगाकर मेरा साथ दिया है। मैं छोटा सा परिचय आपको दूंगा। हनुमानगढ़ के अंदर 350 कंप्यूटर्स की लैब सिर्फ और सिर्फ टाइम्स संस्थान में है। जो इनका एम है AI या सोलर टेक्नोलॉजी, या जो इन्होंने डोनर के बारे में बताया, इससे संबंधित ATL लैब प्रधानमंत्री के द्वारा हमारे संस्थान में स्थापित की गई है, जिसमें STEM टेक्नोलॉजी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ और एग्रीकल्चर से सुसज्जित 5 लैब हमारे पास है। जो ऑनलाइन कंप्यूटर्स की लैब हमारे पास है, उसमें 250 कंप्यूटर्स ऑनलाइन एग्जाम्स, IIT, JEE, नीट, PG, UPSC, UGC, NET, IBPS, सभी प्रेस्टिजियस एग्जाम जो CUET से संबंधित एग्जाम है, लगातार 2 साल से हम विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी सिस्टम, वी आर एवरी ईयर वी आर कंडक्टिंग हियर। ये सिर्फ टाइम्स एक ऐसा संस्थान है जिसमें BEd कॉलेज के साथ साथ CBSE का स्कूल है, फार्मेसी कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, ऑनलाइन एग्जाम सेंटर है, और करीबन 10 बैच हम स्किल डेवलपमेंट के सक्सेसफुली निकाल चुके हैं। मैं ध्रुवराज जी गुजारा को आमंत्रित करता हूँ, होल हार्टली इन्वाइट करता हूँ कि आकर हमारे संस्थान के अंदर, जो हमारे पास 50 बीघा एग्रीकल्चर लैंड है। आगे की इसी कड़ी में मैं मैडम सक्सेना से निवेदन करूं कि आप लड्डा जी का पुष्प अर्पित करके और आप इनका आर्थिक रेलवे स्टेशन शुरुआत की, और आज पूरे हनुमानगढ़ के इलाके में आपकी दुकान जो है, आपका जो प्रोडक्ट है वो पूरे जिले में प्रसिद्ध है। मेरा निवेदन सक्सेना साहब से कि आप माल्यार्पण के द्वारा से मेरा निवेदन कि आप इसको पुष्प अर्पित करके और इनका हौसला अफजाई करें और इनका स्वागत करें। श्री अश्विनी शर्मा जी और हमारे श्री DN शर्मा मिश्री जी, ये हमारे प्रिंसिपल है। हमारे पास 4 फैकल्टी जो कि कैरियर पॉइंट कोटा के द्वारा अपॉइंट की गई है, यहाँ आपके बीच में उपस्थित है। श्री मुकेश जी, श्री हिमांशु शर्मा जी, जिनकी सेवाएं लगातार पिछले 2 महीने किया जा रही है। ठीक है सर। जी मेरा निवेदन सभी से कृपया एक बार अभी पर बैठे हैं, जाए नहीं। ये कार्यक्रम आप ही के लिए है और आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। ये कार्यक्रम लंबा चला, ये सब आपका आशीर्वाद और आपके सहयोग से है। कृपया बैठे। ठीक है सर। ये मेरे गांव ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है
तालियां हैं वो बजती रहे लगातार। बहुत ही शानदार आज का कार्यक्रम